नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको समझाने जा रहे हैं नेम रिएक्शन हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। आपको पता ही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हर बार नेम रिएक्शन लगभग इम्पोर्टेंट रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां से बोर्ड के चाहे आपको प्रश्नवाचक के रूप में पूछो अभिक्रिया जैसे कि पूर्ण करनी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, कभी कभी डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में भी पूछी जा सकती है। जैसे कि हमारे पास में नेम रिएक्शन सबसे पहले मैंने पहले चैप्टर का जो ऑर्गेनिक का अपने हेलो एल्केन और हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन है, यहाँ से हमने एक रिएक्शन जो लिया है वो लगभग हमने 6 रिएक्शन ली है नेम रिएक्शन। और 6 को यदि आप अच्छी तरह से याद कर ले तो श्योर आपके बोर्ड में यहाँ से 100% एक न एक या दो अभिक्रिया जरूर देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वुड्स से कंफ्यूजन रहता है बच्चों को बहुत ज्यादा। तो वुड्स से संबंधित हमारे पास में दो रिएक्शन है, एक तो है वुड्ज अभिक्रिया और दूसरी है वुड्ज फिटिक अभिक्रिया। और इससे मिलती जुलती फिटिक जो शब्द आता है उससे एक और है जो हमारी डार्क फिटिक है। तो इनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते जा रहे हैं, रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्ज अभिक्रिया। तो वुड्ज अभिक्रिया क्या होती है? वुड्ज अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड लेते हैं और सोडियम की साथ में क्रिया करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है मूल एल्किल हैलाइड जो होता है मूल एल्किल हैलाइड से दुगुना कार्बन प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखना है, दुगुना कार्बन, यहाँ पर इसमें दुगुना कार्बन प्राप्त होता है। जैसे कि मूल एल्किल हैलाइड में एक कार्बन था और इधर आप देखिएगा प्रोडक्ट में आपको दो कार्बन मिलते हैं। तो एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया दो सोडियम अणु के साथ में करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इसे ही हम वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने समझा रखा है। अब यहाँ पर जैसे कि क्लोरोमेथेन लेते हैं, ये क्लोरोमेथेन का एक अणु और क्लोरोमेथेन का दूसरा अणु, और दो जो सोडियम लिए दोनों एक्स को रिमूव करेगा, तो यहाँ पर एक Cl जा रहा है और दूसरा यहाँ से Cl जा रहा है, तो 2NaCl के रूप में बाहर निकल गया और हमारा CH3 तो यहाँ पर एथेन बन गया। तो देखो मूल कार्ब जो हमारा मूल हैलाइड था उसमें मेथेन था और जब हमारा प्रोडक्ट बना तो एथेन बना, तो ऐसे आपको दुगुना कार्बन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं वुड्स फिटिक अभिक्रिया। फिटिक का मतलब है एल्किल हैलाइड के साथ में बेंजीन का जुड़ना, वो फिटिक है। तो यहाँ पर हम हेलो एरिन लेते हैं और ये और उसकी क्रिया हम सोडियम की साथ में एल्किल हैलाइड की करवाते हैं। तो एल्किल हैलाइड का X और हेलो एरिन का X, ये दो सोडियम अणु हैं, ये लेकर चला जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट साइड में निकलता है 2NaX। लेकिन हमारी जो मूल पदार्थ प्राप्त होता है हेलो एरिन से, ये R है जो यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो ये बनता है हमारा एल्किल एरिन। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन है और ये हमारा क्लोरोमेथेन है। ये 2Na के साथ में दोनों Cl चले जाएंगे और ये यहाँ पर फिट हो जाएगा, जिससे हमारा होगा वुड्स फिटिक अभिक्रिया। ये तो वुड्स के लिए और ये फिट होता है इसलिए फिटिक जो फेनिल के साथ में है। तो ऐसे ही इसका सामान्य नाम टोलिन होता है, सामान्य नाम इसका टोलिन होता है, लेकिन टोलिन का आईपीएसी जो नाम है वो मिथाइल बेंजीन कहते हैं। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया के लिए हमें दो जो एरिल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तो वही बात है दो सोडियम अणु के साथ में इसको हटाएंगे, तो 2NaX के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये जो दोनों बेंजीन है ये आपस में यहाँ पर फिट हो जाएगी, इसलिए इसका नाम हो गया फिटिक रिएक्शन। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? फिटिक रिएक्शन। दोनों फिट हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन लिए, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन का ये भी क्लोरोबेंजीन, लेकिन ये ध्यान रहे फिटिक अभिक्रिया में सजातीय यौगिक लेने हैं, दोनों दोनों सजातीय समान होने चाहिए। तो यहाँ पर भी दो सोडियम लेते हैं जो दोनों Cl को लेके जाता है, तो 2NaCl बाहर निकल गया और हमारा यहाँ से
क्या बन गया, डाइफेनिल बन गया। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए कि क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे प्राप्त करोगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रकार से हमारी डाइफेनिल बनती है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन है कि वुड्स के साथ में हम लगातार किसका प्रयोग कर रहे हैं, सोडियम का। यहाँ पर वुड्स फिटिक आई तो भी किसका किया हमने, सोडियम को एक्स हटा रहा था। इसी प्रकार फिटिक में भी कौन आ रहा था साथ में, सोडियम, जो इस एक्स को हटा रहा था। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमें इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं यहाँ पर फिटिक के बाद में अभिक्रिया है, वो हमारी स्वार्ट्स अभिक्रिया है। और आपको इस बात, इंपॉर्टेंट बात का यही ध्यान रखना है, यहाँ पर स्वार्ट्स अभिक्रिया से केवल आप एल्किल फ्लोराइड ही प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड इनसे बनता नहीं है, केवल एल्किल फ्लोराइड ही प्राप्त होता है। तो कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में भी दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्लोरोमेथेन या क्लोरोब्रोमोमेथेन, या तो हम इसका Cl ले सकते हैं या Br ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं ले सकते। सिल्वर फ्लोराइड, और इधर भी सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, मर्क्यूरी फ्लोराइड ले सकते हैं। और ये क्या करता है, Ag है जो Cl को रिमूव करता है, यहाँ पर Br लिया है तो Ag Br को रिमूव करता है। तो यहाँ पर भी देख लो हमारे फ्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ है और यहाँ पर भी हमारा फ्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब है स्वार्ट्स अभिक्रिया से केवल RF एल्किल फ्लोराइड ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हम देखते हैं फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया, सेम की सेम है फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया। इसमें केवल आप एल्किल आयोडाइड ही प्राप्त करोगे, इनसे दूसरा कोई पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि हमारे क्लोरोमेथेन लिया, सोडियम आयोडाइड के साथ में क्रिया करवाई, तो Na आपको पता है बार बार NaCl को लेके जाएगा X को, तो ये Na गया तो हमारा CH3 और ये I चला जाएगा यहाँ पर, तो ये बना हमारा आयोडोमेथेन। इसी प्रकार ब्रोमोमेथेन है, तो इसमें भी हमारा ये यहाँ पर चला जाएगा आई, तो ये हमारा बना आयोडोमेथेन और NaBr बाहर निकल गया। यहाँ पर हमारा होगा क्या, NaBr बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट जो हम रिएक्शन देखते हैं वो डार्जन रिएक्शन है। डार्जन रिएक्शन एक प्रकार की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि आपको पूछे कि शुद्ध एल्किल हैलाइड किस अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं शुद्ध एल्किल हैलाइड, तो शुद्ध एल्किल हैलाइड बनाने की हमारी सर्वोत्तम जो अभिक्रिया है वो डार्जन अभिक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड जो SOCl2 के साथ करवाते हैं पिरिडिन की उपस्थिति में, तो हमारा R के साथ में एक Cl यहाँ चला जाता है, तो ये हमारा बन गया एल्किल क्लोराइड। फिर हमारे S के पास में ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है, तो ये हमारा बन गया SO2। फिर ये H और यहाँ एक जो Cl बचा वो हमारा बन गया HCl। लेकिन सोचने का विषय ये है कि ये शुद्ध एल्किल हैलाइड कैसे हुआ। शुद्ध का मतलब इसके जो दो सह उत्पाद बनते हैं SO2 और HCl, ये दोनों गैसीय होने के कारण वाष्पीकृत हो जाते हैं, लेकिन जो फिर हमारे जो शेष बचता है वो केवल हैलाइड ही बचता है। इस कारण से हम डार्जन अभिक्रिया के द्वारा शुद्ध एल्किल हैलाइड ही प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार आप बने रहिए। नेक्स्ट नेम रिएक्शन अगले लेशन की लेंगे, जो हमारा लेशन होगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसका हम कल वीडियो डालेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा सा पसंद आया हो तो। धन्यवाद।